और देखिए इटादाकी मासु ग्रैटिट्यूड की एक टेक्नीक होती है जापान में, वहाँ पर लोग भगवान का शुक्रिया करते हैं खाना खाने से पहले। और इसके पीछे का अगर मैं साइंटिफिक लॉजिक आपको समझाऊँ तो वो अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं। तो हमें भी ये चीज़ें अपनानी हैं। दूसरी बात आज की इस मीटिंग से हमने सीखनी है कि हमें अपने खाने को सही तरीके से चबाकर खाना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दोस्तों जब हम खाने को अपने मुँह में ही चबाते हैं अच्छे तरीके से, तो उसका एक पेस्ट बन जाता है। यानी कि हमने आधा काम कर दिया डाइजेशन का, अपने पेट का और स्मॉल इंटेस्टाइन का आधा काम अपने माउथ में ही कर लिया। तो ये बेसिक नेसेसिटी है डाइजेशन की कि हम अपने खाने को अच्छे से चबाकर खाएँ और इसके लिए हम बहुत कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। अपने खाने को छोटे-छोटे पीसेस में काट के हम उन्हें जल्दी चबा सकते हैं। साथ में अब अपने हम माउथ को क्लोज़ करके खाएँ और 32 बार चबाकर दोस्तों हमने खाना खाना है। शुरू-शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, मुझे भी मुश्किल लगा था। आप कहेंगे कि मैडम हमारे चीक्स में दर्द होने लगी है, हमारे दाँत दर्द होने लगे हैं, हमसे तो 32 बार नहीं चबाया जाता। लेकिन आप 20 बार तो चबा सकते हैं। 20 से स्टार्ट कीजिए, धीरे-धीरे 25 पे आइए और अपने आप को इस लेवल पे लेके आइए कि आप 32 बार खाना चबाकर खा रहे हैं। दोस्तों ये आपको काफ़ी मदद करेगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि जब हम जल्दी-जल्दी खाते हैं, तो हम ओवर ईट कर जाते हैं। यानी कि जितना हमें खाना खाना होता है, उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम धीरे-धीरे खाएँगे, तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि आपका पेट भर चुका है और आप कम खाना खाएँगे। एक स्टडी हुई थी दोस्तों, उसमें ये पाया गया कि अगर हम बादाम को 30 से 40 बार चबाकर खाते हैं, तो उसके ज़्यादा न्यूट्रिशंस हम एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बादाम इतने महँगे भिगोकर सुबह उसकी इतनी मेहनत से छिलके निकाल के खा रहे हैं, लेकिन उसके न्यूट्रिशंस ही नहीं एब्ज़ॉर्ब कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा? इसीलिए दोस्तों अपने खाने को अच्छे से चबाकर खाइए, 32 बार चबा के खाइए। जहाँ पर भी आप खाना खाते हैं, वहाँ पे दीवार पे चिपका लीजिए 32 टाइम्स आपने खाने को चबाकर खाना है। नेक्स्ट च्यूइंग इज़ द की टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम ये कहता है हमारा आयुर्वेद कि अगर हम खाने को अच्छे से चबाकर खाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। और मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि हम एक्सेस जो खा लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, वो समस्या भी हमारी ठीक होगी अगर हम धीरे-धीरे खाएँगे, 32 बार चबाकर खाएँगे और ये सारी प्रॉब्लम से हमें राहत मिलेगी। एंटासिड्स देखिए दोस्तों जो हम ले रहे हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए जो मेडिसिन्स ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। लंबे समय तक अगर हम वो लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये वही दवाइयाँ बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी कह रही है कि उनसे आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ये जितने भी सिम्पटम्स आपको होते हैं एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग इनके साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ एंटासिड्स की और ये जो आप मेडिसिन्स लेते हैं, किडनी स्टोन तक हो सकता है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, मसल्स में पेन रह सकता है, आपको वीकनेस लगना शुरू होगी और जॉइंट पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमने ये सीखना है कि इन छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमने दवाइयाँ लेनी ही नहीं है। हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमें इन दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। अब उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? तो आज की इस मीटिंग की तीसरी बात, हमें गामा ओरिजिनॉल लेना है अपनी मील से पहले। देखिए गामा ओरिजिनॉल में ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब ये हम जब डॉक्टर से सुनेंगे तो हमें और भरोसा होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो डॉक्टर रविंदर गुप्ता जी जो कि 28 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हमें उन्होंने एक वीडियो अपनी एजुकेशनल वीडियो दी, जो सभी भारतीयों को ये बता रहे हैं कि कैसे गामा ओरिजिनॉल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैं आपको इनकी वीडियो ज़रूर प्ले करके सुनाना चाहूँगी। I am Dr. Ravinder Gupta, senior physician in Gurgaon. We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity, it's very much rampant in the population. Everybody is suffering from sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an antacid therapy. So far, so good, but of course, using long term of these drugs definitely have their disadvantages and side effects. And for that matter, it is very important
that we have something naturally in our diet which can help us to fight these infections, these kind of gastritis problems. How can they be? Recently, it has been found that gamma oryzanol, which is present in raspberry, which is an antioxidant, has been very useful in preventing such issues, in preventing such stomach problems, GI problems where indigestion is there. This gamma oryzanol has been found to be very effective in also improving our liver function, especially corona after corona or dengue or viral infections. We find that the people have liver involvement, which causes a lot of bloating, gastritis, indigestion. All this can be prevented by consuming gamma oryzanol. देखिए, इसमें डॉक्टर ने हमें बताया कि कैसे आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके अपने आप को इन प्रॉब्लम से, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से, अल्सर्स की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, अगर आप लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल दोस्तों इसका सेवन कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि हमारे लिवर की हेल्थ के लिए भी अच्छा है गामा ओरिजिनॉल। और दोस्तों फर्स्ट टाइम गामा ओरिजिनॉल इंडिया में अवेलेबल है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि भूरे चावल की भूरी परत से एक व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, जिसे हम गामा ओरिजिनॉल कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज जापान में 2 साइंटिस्ट ने की 1954 में। उसके बाद से ही दोस्तों गामा ओरिजिनॉल अलग-अलग देशों में मिलने लगा। अब इसके इतनी सारी स्टडीज़ हुई हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी में कई सारे डिजीजेस से हमें रोग मुक्त करता है, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं, हार्ट की डिजीजेज़, थायरॉइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स पे ये रूट कॉज़ पे काम करके हमें उससे राहत दिलाता है। तो आप इसकी डिटेल स्टडीज़ चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे जाएँगे तो आपको बहुत सारी स्टडीज़ मिल जाएँगी गामा ओरिजिनॉल की, जो आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिसके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट आपको ओवरव्यू दे देती हूँ दोस्तों कैसे गामा ओरिजिनॉल जब अल्सर्स के पेशेंट्स को दिया गया तो उनमें रिकवरी देखी गई। उनका डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था, जो वो डिस्चार्ज पॉसिबल हुआ जब उनको गामा ओरिजिनॉल का इंजेक्शन देने लगे। एक डिज़ीज़ होती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ये कहीं न कहीं हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की इनस्टेबिलिटी की वजह से होती है। उसको भी ठीक कर सकता है गामा ओरिजिनॉल और इस पे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास जो इस बात की पुष्टि करते हैं। तो आप ये डिज़ीज़ देखिए इसमें पेशेंट को क्या एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के कारण उनका पेट खराब हो जाता है, उनको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो उस डिज़ीज़ में भी मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। ये सारी स्टडीज़ दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। एक स्टडी जो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, वो है चाइना की स्टडी दोस्तों। वहाँ पर ये पाया गया कि बच्चों को प्री-स्कूल के बच्चों पर जब गामा ओरिजिनॉल उन्होंने दिया, क्योंकि वो बच्चों को पेट में बहुत दर्द रहती थी जिसके कारण वो स्कूल मिस कर रहे थे। तो 2013 में ये स्टडी हुई, कुछ बच्चों को गामा ओरिजिनॉल दिया गया और कुछ बच्चों को दूसरी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन दी गई। और ये पाया गया दोस्तों कि जिन बच्चों को गामा ओरिजिनॉल दिया गया, उनमें 91% बच्चे ठीक हुए, उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हुई गैस से रिलेटेड और ये पेट दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हुई। अब देखिए ये बच्चों पर स्टडी हुई है 2013 में गामा ओरिजिनॉल की। तो जब इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, कैसे लोगों ने अपनी गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक किया केवल गामा ओरिजिनॉल के सेवन से। ये सारी वीडियोज़ आप हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कैसे इतने सारे लोग जब अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कुछ डाइटरी रिकमेंडेशन मैं आप सबको ज़रूर देना चाहूँगी। आपको हाई फाइबर फूड खाना है दोस्तों, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक फूड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। होल ग्रेन्स यानी कि मोटा अनाज, जो हम पहले खाया करते थे, ब्राउन राइस ऐड करने हैं, साथ में ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी चीज़ें ऐड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियाँ अपनी डाइट में ऐड करनी है। कोशिश करनी है कि हम कुछ सब्जियाँ कच्ची भी खाएँ, रॉ भी खाएँ और प्रोबायोटिक फूड्स देखिए दोस्तों ये हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जो हम दही खाते हैं, ये हमें गुड बैक्टीरिया देता है। तो आपको दही रोज़ ज़रूर खाना है, लस्सी बनाकर पीजिए। इडली इडली देखिए वो जो प्री-मिक्स बनकर आता है मार्केट में वो नहीं खाना है। इसको फर्मेंट करके जैसे हम बनाते हैं चावल को भिगोकर, उड़द दाल को भिगोकर, वैसे उसको फर्मेंट करके फिर खाना है। उसका अप्पम बनाइए, डोसा बनाइए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। पिकल भी दोस्तों आपको खाना है।
पिकल तो आप सबको पसंद होगा, सभी को पसंद होता है अचार खाना, तो ये भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए। सारे प्रोबायोटिक फूड जो आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन में, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। प्रीबायोटिक फूड दोस्तों ये ऑलरेडी हमारे हाउस होल्ड में एडेड है, हमारे डाइट डाइट प्लान में एडेड है गार्लिक, अनियन। आप बनाना अगर डेली 1 ले सकते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। उसके साथ कुछ ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स और हर्ब्स हैं, जो आपको इमीडिएट रिलीफ दिला सकते हैं इन एसिडिटी की प्रॉब्लम से, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से। बेकिंग सोडा हर घर में होता है, हम केक में भी डालते हैं। बेकिंग सोडा 1 चम्मच अगर आप पानी में मिलाकर पी लें, तो आपको इमीडिएट राहत मिल सकती है। आप जिंजर यानी कि अदरक और पुदीने का काढ़ा बना के पी लें, तो आपकी जो समस्या ये चलती है एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम, उससे आपको राहत मिलेगी। एप्पल साइडर विनेगर आता है दोस्तों, एप्पल का सिरका हम जिसे कहते हैं, उसे 1 चम्मच पानी में घोलकर पी लें, तो ये आपको मदद करेगा काफ़ी। ये जितनी भी प्रॉब्लम आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, स्टमक की प्रॉब्लम होएगी, ये सब ठीक होगी। लेकिन गामा ओरिजिनॉल का सेवन दोस्तों आपको करना है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल ही आपको इस प्रॉब्लम से लंबे समय तक जो ये प्रॉब्लम हो रही है, उससे राहत दिलाएगा। आपकी ओवरऑल गट हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आज की मीटिंग में दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 बातों पर विचार किया। पहला, आपको स्ट्रेस फ्री होके खाना है। ईट स्ट्रेस फ्री कैसे करेंगे, अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री कैसे करेंगे दोस्तों? 3 गहरी लंबी साँसें लेके अपने खाने को शुरू कीजिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपको खाने को चबाकर खाना है। चबाकर 32 बार चबाकर खाना है। शुरू-शुरू में मुश्किल लगेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन आप 20 बार से शुरू कीजिए, धीरे-धीरे 25 पे आइए और धीरे-धीरे अपने आप को इस लेवल पे लेके आइए कि आप 32 बार खाना चबाकर खा रहे हैं। गामा ओरिजिनॉल दोस्तों आपको डेली 2 कैप्सूल ऐड करने हैं। सुबह नाश्ते से पहले 1 कैप्सूल और डिनर से पहले 1 कैप्सूल ज़रूर लीजिए। देखिए दोस्तों, गामा पर जितने भी हम टेस्टिमोनियल्स हैं, आप देख सकते हैं हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मैंने आपको वीडियोज़ दिखाए, डॉक्टर्स के वीडियोज़ हैं, वो आप डायटीशियन ईशा विशिष्ट जी के चैनल पर चेक कर सकते हैं। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा जी के चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। कैसे इतने सारे लोगों ने जब अपने आप को इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी बीमारियों से रोग मुक्त किया, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। हमें क्या रोक रहा है गामा ओरिजिनॉल लेने से? हम उन लोगों को ये प्रोडक्ट बताएँ जिनको ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है। काफ़ी सारे लोग हमने देखे होंगे जो रेगुलर एंटासिड्स ले रहे हैं, रेगुलर गैस की जो दवाइयाँ हैं ले रहे हैं। बहुत बुरा लगता है दोस्तों घरों में ये दवाइयाँ देख के कि हर दिन लोगों को ये लेनी पड़ रही है। ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम के लिए गैस, एसिडिटी और अल्सर्स की प्रॉब्लम के लिए उनको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ रही है लेने के लिए। लेकिन दोस्तों गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हम इसे ठीक कर सकते हैं। अब जो साथी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ काफ़ी सारे लोग आज की इस मीटिंग में जुड़े हैं, तो गामा ओरिजिनॉल के बारे में मैं थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगी। देखिए, भूरे चावल की भूरी परत से एक व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, जिसे हम गामा ओरिजिनॉल कहते हैं और दोस्तों इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारी बॉडी में ये अनेकों डिजीज़ेज़ पे काम कर सकता है और एक न्यूट्रास्यूटिकल है। अब मैं न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड क्यों कह रही हूँ? न्यूट्रास्यूटिकल का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका हमारी बॉडी में। आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इसे ले सकते हैं। डेली जो भी 18 साल से ऊपर है, उन्हें ज़रूर अपनी डाइट में ये ऐड करना है। और दोस्तों गामा ओरिजिनॉल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊँ तो ये इतनी सारी डिज़ीज़ेज़ पे काम करता है, रूट कॉज़ पे काम करता है। आप जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, वो सिम्पटम्स पे काम करता है। चाहे आप हाइपरटेंशन की ले रहे हैं, तो आपका बीपी बढ़ता है, कम हो जाएगा। लेकिन दवाई तो नहीं छूटी, दवाई तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। लेकिन गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से दोस्तों ये पॉसिबल है कि आप डिज़ीज़ से तो रोग मुक्त हो ही, साथ में आप मेडिसिन से भी रोग मुक्त हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मैं आशा करूँगी कि आप ये ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। आप खाना स्ट्रेस फ्री होके खाएँगे, अपने खाने को अच्छे से चबाकर खाएँगे और गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेंगे, अगर आप इसको 2-3 महीने फ़ॉलो करेंगे, आपको अपने आप रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे कि आपकी गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम,
अल्सर्स की प्रॉब्लम ये धीरे-धीरे सॉल्व होने लगेगी और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे टेस्टिमोनियल्स कह रहे हैं। तो आप टेस्टिमोनियल्स ज़रूर हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर देखें, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप जिनको ये रिकमेंड करेंगे, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए दोस्तों, गामा लर्निंग वेबिनार होता है हर ट्यूसडे, आप इसको भी जॉइन कीजिए। डायटीशियन ईशा विशिष्ट जी लेती हैं, जो हर ट्यूसडे आपको नई-नई डिजीज़ेज़ पे नई जानकारी देती हैं, गामा ओरिजिनॉल के बारे में नई-नई जानकारी देती हैं। तो आप ये ज़रूर जॉइन कीजिए। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया आज की इस मीटिंग में इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए। मैं आशा